बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी होम मेकर्स। तो कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगी। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ ग्रोसरी करके आई थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसकी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन और उसके अलावा कुछ विंटर के हवाले से। जैसे सर्दियां आती हैं तो हमें कुछ गर्म चीज़ें, अपने आप को गर्म फ़िज़िकली रखने के अलावा कुछ गर्म चीज़ें भी खानी होती हैं, जिससे हमारे बॉडी को वार्म रखती हैं और उसके अलावा सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तो हम लोग नट्स वगैरह, उसके लिए नट्स जो होते हैं ना, वो बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ना सिर्फ आपको एनर्जी देते हैं, वार्म रखते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो नट्स वगैरह हम लोग कोयटा से मंगवाते नहीं, लेकर आते थे। तो लास्ट समर कोयटा से लेकर आए थे, तो विंटर्स में चल जाते हैं। और अभी कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी विंटर की। तो जो नट्स वगैरह हैं वो मैं ऑनलाइन अभी ऑर्डर करूँगी। और उसके अलावा खाने में आप लोगों के साथ मैंने क्या बनाया वो शेयर करूँगी। आज मैंने बनाया था काबली पुलाव, और कबाब मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे, वो मैंने फ्राई कर लिए। और साथ में गोश्त में मैंने थोड़ा सा उसमें मटर ऐड कर लिए थे, तो मटर आलू गोश्त बना लिया था। और एक्चुअली मेरी जो सास है ना, उनको मीठा बहुत पसंद है, लेकिन मेरे ससुर को डायबिटीज़ है, तो इस वजह से वो मीठा नहीं बनाती। ख़ुद उनको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, उनकी वजह से वो नहीं बनाती। मेरी अम्मी भी ऐसे ही हैं, क्योंकि मेरे अब्बू को डायबिटीज़ है, इस वजह से मेरी अम्मी भी नहीं बनाती। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाती हूँ कि थोड़ा सा स्वीट भी हो, थोड़ा सेवरी भी हो और हेल्दी भी हो। तो फिर मेरे जहन में काबली पुलाव का ख़्याल आया, तो मैंने सोचा कि चलें काबली पुलाव बनाते हैं, और जो कि मेरी सास को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे पता नहीं था कि उनको बहुत पसंद है, लेकिन जब मैंने बनाया तो उनको बहुत पसंद आया और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने शौक़ से खाया। और उसके लिए बस गोश्त को मैंने मटन में मैंने बनाया था, तो मैंने मटन को बॉईल करके प्याज फ्राई करके फिर उसमें मटन ऐड किया, उसकी अच्छे से बनाई की। और फिर उसमें मैंने पुलाव का मसाला मेरे पास पड़ा होता, जो कि मैं कोयटा से ही लेकर आई थी अभी रिसेंटली, जब मैं कोयटा गई थी। तो बस मैंने उसमें ऐड किया बस। और मैंने अलहदा से थोड़ी सी शुगर में मैंने कैरेट्स जूलियन जिनको कट कर लिया था मैंने, और साथ में किशमिश, उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और बादाम थे। और बस इन चीज़ों को फिर थोड़े से बादाम जो है वो मैंने जो इनको मैंने फ्राई किया था वो मैंने अंदर ऐड किए थे, और थोड़ा सा गार्निश कर ली थी। और साथ में मैंने कबाब जो है वो चपली कबाब मैंने जो फ्रीज़ किए हुए थे वो मैंने फ्राई कर लिए। और साथ में ये गोश्त का सालन था वो, और साथ में सैलेड कर लिया। और साथ में लस्सी लस्सी कोयटा में मेरी सास ससुर लोग और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। जब वो आते हैं तो लस्सी हम बहुत बनाते हैं। लस्सी एक्चुअली बेस्ट ड्रिंक है। ये तो विंटर हो या विंटर में थोड़ा सा हो जाता है कि ठंडी होती है काफ़ी, समर में तो बहुत ज़्यादा डेली इस्तेमाल इसको करना चाहिए, डिहाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये जिस तो ड्रिंक्स वगैरह हैं, हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं लाते, बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम जो है ना, ओकेजनली कभी कुछ ऐसा हो जाए तो मौका हो, जिस तरह कोई बर्थडे वगैरह हो। बर्थडे वगैरह पे भी मैं केक वगैरह जो बनाती हूँ घर में बनाती हूँ, तो उसके साथ चाय वगैरह ही होती है, कोक वगैरह नहीं होती। तो बस ये मेरा हो गया था खाना रेडी, काबली पुलाव, कबाब, गोश्त का सालन और साथ में सैलेड वगैरह था। तो बस सिंपल सा मैंने खाना बना लिया था। और बस उसके बाद हम लोग गए थे ग्रोसरी करने। तो ग्रोसरी मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप लोगों को बहुत मेरी ग्रोसरी हॉल जो है वो पसंद आया था। मुझे ख़ुद भी ग्रोसरी हॉल जो है वो बहुत पसंद है, इस तरह की वीडियोस मैं देखती रहती हूँ। तो बस अभी हम लोग ग्रोसरी लेकर आ गए थे, और बच्चों को तो सबसे पहले इनको साथ ले जाओ ना, तो सबसे पहले इनकी ही चीज़ें होती हैं। इन्होंने सबसे पहले, ये मेरे दोनों बेटों ने अपनी, बड़ा बेटा तो अभी माशाल्लाह से वो समझदार हो गया, तो वो इतना तंग नहीं करता। लेकिन ये छोटे जो है ना, ये पहले अपनी से इनकी गाड़ियाँ उठा के पहले ले आए थे, और बस अभी आके हमारे बाकी घर में कारपेट है, तो ये लोग जो है वो
किचन में आके, किचन में कारपेट ऑब्वियसली नहीं है तो फर्श है, तो फर्श पे आके ये अपनी गाड़ियाँ जो है वो चला के चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने अपनी ग्रोसरी जो है ना, कुछ चीज़ें तो मैंने रख दी थी जो फ्रीज़र और फ्रिज वाली थी, और बाकी ये चीज़ें पड़ी रही थी। मैंने वीडियो के लिए इनको रखा हुआ था, बस अगले दिन जाके मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो बस वीडियो की वजह से बस ये मैंने रखी हुई थी, वरना मैं फ़ौरन ही समेट देती हूँ, क्योंकि बच्चे इनमें से चीज़ें ना निकाल के बिखेरने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये जो डार्क चॉकलेट है ये निकली है। लास्ट टाइम भी ग्रॉसरी में मैं लेकर आई थी। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं लाती, लेकिन कभी मौका मिल जाए तो बस फिर ले आती हूँ। तो साथ में मैंने ये खजूरें लाई थी। खजूरें बहुत अच्छी होती हैं बच्चों को, कभी भी से कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो तो बच्चों को खजूरें दे देती हूँ मैं। साथ में ये पेस्ट थी, और शैम्पू ये हम ट्रेसमी यूज़ करते हैं, तो साथ में इसका कंडीशनर भी था। और देसी घी, जो मैं दूध लाती हूँ तो उसके ऊपर जो भलाई होती है, उससे मैं कोशिश करती हूँ कि देसी घी खुद घर पे बनाऊँ, लेकिन अभी नहीं था तो मैं देसी घी ले आई थी। और साथ में ये राइस सोप था, ये हिमानी का है। अम, तो मैं इसको भी यूज़ करूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे इसके रिज़ल्ट्स थे। और बाकी जो ये क्लीनिंग वगैरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं। और ऑब्वियसली टिशू तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और ये कुछ बच्चों ने अपने लिए रेज़र और शार्पनर वगैरह लिए थे वो हैं। और ये बहुत ही मज़े की एक चीज़ है, जिसको बस खाना शुरू करो ना तो बस हाथ ही नहीं रुकता, वो है रेवड़ी। और मेरा बेटा, इसको इसका नाम नहीं आया था तो कहते खेवड़ी, मम्मा मुझे खेवड़ियाँ डाल के थे। तो बस ये जो है वो बच्चों ने तो ख़त्म भी कर दी थी बस उसी टाइम ही खा के, और बस छोटा सा पैकेट था, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इसको थोड़ा सा संभाल के रख देती हूँ और बच्चों को फिर थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ। तो ये आज मैंने देखा मार्ट पे शुगर फ्री आटा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, ये जो ही मैंने देखा, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं जो हेल्दी चीज़ें होती हैं। तो मैं इसमें देखा, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। ब्लैक चिक पीस, बार्ले है, सोरगम, वाइट चिक पीस, ब्लैक ग्राम्स, तो ये सब चीज़ें इसमें थी। तो ये मैंने फ़ौरन से ले लिया, और मैंने यूज़ भी किया है। बहुत ज़बरदस्त है इसका, डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और बस अभी यहाँ पे मैं समेट रही थी चीज़ें, तो खजूरें मैंने बॉक्स में डाल के, और बस इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। बच्चे जो हैं वो निकाल के खाते रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ, तो बस फिर वो निकाल के खा लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में ही गुजरता है औरतों का। तो किचन को ऑर्गेनाइज होना और किचन के सिमटा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किचन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना, इसको कैबिनेट्स के अंदर ही मैं कोशिश करती हूँ कि रखूँ। किचन में बाहर जो इसका काउंटर टॉप होता है और आगे पीछे जो चीज़ें होती हैं ना बिखरी हुई, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक्चुअली मेरा किचन अभी जो है वो छोटा है, तो मैं इसको सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसको किचन को बड़ा करें। तो जब मैं ये रेनोवेशन वगैरह हम करेंगे इंशाल्लाह, जल्दी करेंगे, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और अभी मेरा ये काउंटर टॉप मुझे लगता है कि छोटा है, और क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है, वैसे तो इतना छोटा नहीं है, लेकिन वीडियो बनानी होती है तो फिर मुझे काफ़ी सारी जो मेरी जगह है वो तो मेरे ट्राईपॉड नहीं घेरी होती है। काफ़ी बड़ा मेरा ट्राईपॉड है, तो मैं ट्राईपॉड को नीचे नहीं रखती। अगर मैं नीचे रखूँ तो मुझे ये डर होता है कि मेरा आगे पीछे थोड़ा सा अगर उसके साथ टच हो तो मोबाइल वगैरह गिरने का खदशा होता है। तो मैंने उसको काउंटर के ऊपर ही रखा होता है, और ऊपर से वीडियो बना रही होती हूँ। और उसके साथ मैंने रिंग लाइट भी समटाइम्स लगाई हुई होती है। अगर मैं शाम के टाइम या रात के टाइम मैं शूट कर रही हूँ तो मैंने रिंग लाइट भी ऑन की होती है। और अगर मैं दिन के टाइम कर रही हूँ तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं होती, बाकी जो रोशनी है वो ही होती है।
और मोबाइल की अपनी लाइट भी ऑन होती है, तो फिर मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मेरा ये किचन जो अभी थोड़ा उसमें जगह कम है। मैं एक्चुअली जब मैं स्वीडन में होती थी ना, तो वहाँ पे मैं देखती थी उनके किचन ऐसे नीट एंड क्लीन, और बाहर कोई भी एक बर्तन भी बाहर नहीं होता था। सब चीज़ें उन्होंने कैबिनेट के अंदर रखी होती हैं। उनकी कैबिनेट्स, किचन हालांकि वहाँ पे छोटे होते हैं और कैबिनेट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सारी चीज़ें उन्होंने कैबिनेट्स के अंदर ही रखी हुई होती हैं। तो मुझे भी बिल्कुल भी ये काउंटर टॉप पे मैंने अक्सर देखा है कि किचन में बहुत सारी काउंटर टॉप पे चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो मुझे ज़्यादातर काउंटर टॉप पे चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिस तरह मेरा आपने काउंटर देखा है, मैंने एक ऑयल की बॉटल रखी हुई है, और ये मेरे जो नमक और जो काली मिर्च वाली है, नमक छिड़कने वाली, जिस अंडे वगैरह पे हम छिड़कते हैं, तो ये बहुत मेरी क्यूट सारी थी, तो मैंने इसको सामने ही रखा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो बस ये दो तीन चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, ज़्यादा मैं नहीं रखती। और एक मेरा जो है वो नाइफ़ वाला रैक सा है, वो मेरी कैबिनेट के अंदर नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको भी सामने रखा हुआ है। तो अभी मैं जब अपना किचन रेनोवेट करूँगी, इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, और इंशाल्लाह तो कैबिनेट्स भी बनाएंगे, फिर मैं सारी की सारी चीज़ें जो है वो अंदर ही रखूँगी। और ये मैं लेकर आई थी एक बहुत ही मज़े की चीज़, ये तिल पिन्नी हम लोग इसको बोलते हैं, तिल पिन्नी या पट्टी, जो भी आप लोग बोलते हैं। ये बहुत मज़े की चीज़ होती है और काफ़ी ये हेल्दी भी होती है। ये जो तिल होते हैं ना, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इनफैक्ट सबके लिए ही अच्छे होते हैं। और ये बहुत अच्छा होता है कि विंटर्स में हम लोगों को स्वीट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, और विंटर्स में भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो विंटर में इस तरह की चीज़ें ला के रखनी चाहिए, ताकि हम लोगों को अपना वेट जो है ना वो मेंटेन कर सकें, और हेल्दी चीज़ें खा सकें। और इसके अलावा बादाम और नट्स वगैरह जो है वो भी मैं अभी मंगवाऊंगी ऑनलाइन, तो फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले मैंने जब मंगवाए थे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। और ये कुछ स्प्रे वगैरह है, इनको मैंने एक ये बास्केट, मुझे ये बहुत ही प्यारी लगी थी, मैंने काफ़ी टाइम से इस तरह की बास्केट काफ़ी ज़्यादा मैंने ले के रखी थी। ये बहुत अच्छी होती हैं, स्पेस कम घेरती हैं, और इस तरह से बहुत अच्छी आप इन चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और ये बास्केट जो है मल्टीपर्पज़ है, इसमें मैं काफ़ी सारी जो चीज़ें स्पाइसेस वगैरह भी कुछ जो बच जाते हैं ना, वैसे तो दालें वगैरह स्पाइसेस जो मैं उनके जार्स हैं उसमें डाल के रखती हूँ, जो बच जाते हैं इसमें डाल के रख देती हूँ बास्केट वगैरह में। और यहाँ पे इतने सारे जो शॉपिंग बैग्स थे वो इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि ग्रॉसरी करके आए हैं, तो सारे इनको समेटना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना ये बहुत बिखरे हुए लगते हैं। तो इस तरह से मैं इसको बहुत सारे तरीके होते हैं शॉपिंग बैग्स को समेटने के, तो आज मैं एक ये नया तरीका मैंने ढूंढा था, तो मैं इस तरीके से इनको रैप करी थी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो हमारी डी क्लटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सदियों पड़ी रहती हैं, सालों सालों हम लोग उसको यूज़ ही नहीं कर रहे होते, लेकिन बस हमने रखी होती है कि कभी ज़रूरत पड़ जाएगी, लेकिन ज़रूरत पड़ती नहीं है, बस पड़ी ही रहती हैं। तो डी क्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो जो चीज़ यूज़ नहीं कर रही होती, मैं ये कोशिश करती हूँ कि जिसको ज़रूरत हो मैं पूछ लेती हूँ, फिर उनको मैं दे देती हूँ। इसी तरह ही मैं कपड़े वगैरह में भी इसी तरह ही करती हूँ कि जो मेरी ज़रूरत के कपड़े नहीं हैं, मैं फ़ौरन नेक्स्ट जो जब मैंने लेने होते हैं, मैं पिछले वाले पहले देती हूँ, फिर अगले लेती हूँ। इस तरह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है घर को ऑर्गेनाइज़ करना, और घर बहुत सिमटा हुआ लगता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।